ये एक व्यक्तिगत हम मानेंगे, क्योंकि स्वामी यशवीर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो आपने सुना उस्मान जी को, उन्होंने कहा ये कानून का उल्लंघन है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि और ये भी साथ कहा है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं मिलावट करते हैं, हिंदू लोग भी मिलावट करते हैं, दोनों धर्म में ऐसा होता है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक पुराना शेर है कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये जो जहरीली फिजा है ना, ये जहरीली फिजा किसने करी, ये ध्यान रखना होगा। इस पक्ष से, उस पक्ष से, किसी भी पक्ष से। सवाल ये है कि जो दोनों पक्ष सहमत है, मोहित जी ने बहुत अच्छे से समझाया, उस्मान जी ने भी समझाया, और मैं मानता हूं कि बात सत्य है कि आइडेंटिटी छुपाने से सिर्फ एक धर्म नहीं, नया ने कितनी भ्रांतियां फैल रही हैं, हर जगह फैल रही हैं। तो आइडेंटिटी को छुपाते क्यों है? यदि कोई आइडेंटिटी पूछ लेता है तो उसको शासन को चाहिए, उस आयोजक को चाहिए, उस धर्म को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे का परिचय पत्र मांगे, आधार कार्ड मांगे, और उसको बड़ी शालीनता के साथ में। देखिए, मेरे आश्रम के ऊपर तो सभी धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि सर्वधर्म समभाव का मैं केंद्र चलाता हूँ, किंतु साथ में उनको ये भी बताता हूँ कि एक ईश्वर की ओर हम जा रहे हैं। तो एक ईश्वर की ओर हम जा रहे हैं तो आपकी परंपरा अलग हो सकती है, मेरी परंपरा अलग हो सकती है, किंतु इन परंपराओं का जो जिस्ट है, इनका जो अर्थ है, वो एकेश्वरवाद है, और वो हमें रखना चाहिए। यदि वहां पर ऐसा हुआ है कांवड़ यात्री का, तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हमारे भारत के धर्म के लिए नहीं, पूरे वैश्विक शांति के लिए बेहद आवश्यक है। भारत के ऊपर जो पहलगाम का आक्रमण हुआ, उससे मेरे पूछ करके आक्रमण हुआ कि तेरा धर्म क्या है। तो ये बेहतर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई ऐसा घुस जाए उस कांवड़ यात्रा में। कसाब भी कलावा बांध करके आया था, कसाब भी हिंदू धर्म का लबादा ओढ़ करके आया था। तो हम सबको, हिंदू या मुस्लिम हो, इस भारतीय परिवेश के अंदर भारतीयों को चाहिए कि बेहद शक्ति के साथ में और बड़े खुले दिल के साथ में हम स्वागत करें। देखिए, कांवड़ यात्रियों का, उज्जैन से मैं अभी हूँ, यहाँ पर महाकाल की शोभा यात्रा निकलती है। महाकाल की श्रावण के अंदर यात्राएं निकलेंगी, तो जब भी निकलती है तो हिंदू हो या मुसलमान हो, बड़े हृदय के साथ उनका पुष्पों से स्वागत करता है। और वहां पर हम आइडेंटिटी नहीं पूछते स्वागत करने वाला कौन है, क्योंकि ध्यान रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी भी धर्म का लवादा ओढ़ करके हम लोगों के बीच में एक दंगा करवा दे और इस राष्ट्र को कलंकित कर दे, क्योंकि ऐसा होता आया है और निरंतर कई सारी घटना है। दूसरा विषय, रेस्टोरेंट्स के ऊपर जांच करने का तो निश्चय ही बेहद आवश्यक है, क्योंकि क्या हुआ जो ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये जो होता है गलत होता है, तो किसी व्यक्तिगत को कोई हक नहीं है किसी इंसान को कि वो कार्रवाई करे। कार्रवाई तो कानून करेगा ना, अगर कोई गलत कर रहा है तो ये नियम अपने आप बनाने की के खिलाफ डर बनाने की क्या जरूरत है? कांवड़ यात्रा इतना लंबा जाता है, आप खुद समझ रहे हैं ना। वो कांवड़ बेबाकी से जाते अपने भगवान के लिए है, और बड़े ही श्रद्धा और बड़े आस्था के साथ जाते हैं अभिषेक करने के लिए। वो एक डर के भाव में रहेंगे? नहीं आपको लग रहा है कि एक तरीके का डर पैदा किया जा रहा है उन लोगों के लिए, है सतर्क किया जा रहा है कि डर? भगवान जी की बातों से आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अली आरिफ जी के पास जाऊंगी मैं। जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए स्वामी शैलेश जी। देखिए, इस डिबेट का जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक था कि आइडेंटिटी को प्रूव करना या नहीं करना। तो मैं सहमत हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिचय पत्र, अपनी वास्तविक परिचय देने की आवश्यकता है। उसका कोई लेना देना नहीं है। मास गैदरिंग है, इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, उस दौरान कोई भी घटना घटेगी तो कोई भी किसी भी वेश में आकर के कुछ कर जाएगा कि आपस में विवाद पैदा होता है। यदि कोई परिचय पत्र हम हर जगह लेते हैं, फ्री ट्रेड नहीं है, फ्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है कि आप इधर से उधर जा सकते हैं। आपको कभी भी कहीं पर भी अपना परिचय पत्र मांगा जाए तो देना चाहिए। और यदि इतना बड़ा आयोजन है जिसके अंदर लाखों हजारों कांवड़िए निकलेंगे, स्वामी शैलेश, परिचय पत्र के लिए जहां तक मुझे पता है 2014 के बाद आधार कार्ड पे ज्यादा जोर दिया गया था, क्या वो कम पड़ गया? नहीं, कम पड़ा होगा, तभी तो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं हुई है, तभी तो कहीं ना कहीं तुक जिहाद हुआ है। कहीं ना कहीं आपस में लड़वाने वाले लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके लड़ाई करवाई है। तो मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा कि यदि परिचय पत्र सबके पास में है तो चाहे किसी भी जाति का है, उसकी अपनी मर्यादा है। मेरी मर्यादा नहीं कहती कि मैं इस्लाम धर्म के किसी भी धार्मिक आयोजन के अंदर अपने आप को झोंकूं या अपने आप को वहां पर जबरदस्ती जाकर के प्रोजेक्ट करूं, हिस्सा बनूं।
मैं उनको पूर्ण स्वतंत्र के साथ मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। ये जो हो रहा है, मैं आपसे बड़ी सीधे से एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। ये जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान के आपसी भाईचारा है, तो उसमें दरार नहीं डालेगा? नहीं, ये नहीं, परिचय पत्र कोई दरार नहीं डालेगा। यदि परिचय पत्र मुझसे आप पूछते हैं कैसे दरार डालेगा? यदि हमारे खाने के हमारे अपने आप की जो निजी जिसे कह सकते अधिकार है, तो वो हम अपने अधिकार को प्रिजर्व रख रहे हैं, उसके अंदर किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे, किंतु जबरदस्ती यदि कोई मिलावट करेगा तो दंड का भागी है, चाहे किसी भी धर्म का हो। स्पष्ट बात है, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करना आवश्यक है। प्रत्येक विषय का जवाब हमारे संविधान के अंदर है। और याद रखिएगा, हम सब मिलकर के काम करेंगे तो कानून की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कानून भी मानव ने बनाया है, कानून ने मानव नहीं बनाया है। स्पष्ट सी बात है। हम इसको विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं? यदि हमारे कावड़ियों के अंदर किसी को जरूरत ज्यादा रुचि आ रही है तो व्यापार या बाजार की हो सकती है, वो आस्था की यदि है तो गड़बड़ है, और व्यापार और बाजार की है तो क्यों है, इसके सवाल चाहिए। इसलिए परिचय होना बेहद आवश्यक है। 30 सेकंड अली आरिफ जी को भी दे देते हैं। अली आरिफ